हूँ साथियों रिवीजन का बेस्ट ट्रिक और बेस्ट टाइम टेबल रिवीजन के लिए। जैसे मैंने बताया रिवीजन के लिए अलग क्वेश्चन बनाओ, अगर सारे क्वेश्चन को लिख लो और बस 3-4 दिन के एग्जाम तुम्हारे 2 फरवरी से ऐसे करते करते लॉन्ग क्वेश्चन को 5-6 बार में रिवीजन कर लोगे। हेलो लोग, कैसे 10th से और 12th बार से तुम सभी का स्वागतम। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है और अभी के टाइम में मुझे पता है कि तुम्हें एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है होगा कि वो कुछ चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर तुम्हें 10th क्लास में हो तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, चाहे साइंस को चाहे हिस्ट्री को। अगर तुम 12th क्लास में हो तो बोलोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, 20 लॉन्ग क्वेश्चन है, 30 लॉन्ग क्वेश्चन है, याद कैसे होगा? केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन इतने सारे याद नहीं हो रहे तो भाइयों को लॉन्ग क्वेश्चन इतने बार तो बस तुम्हें पता है मैं किसी एक तो वीडियो बनाता हूँ, तुम्हारी दिक्कत को ख़त्म कर देता हूँ। तो आज बारी है लॉन्ग क्वेश्चन को, तो गारंटी देने वाला हूँ कि आज की वीडियो में जो मैं करने के लिए बोलूँगा वो कर लिया तो रिलेटिव भाई तुम लॉन्ग क्वेश्चन में फोड़ने वाले हो, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेकर के आया हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हारे भी दिलवा दूंगा। तुम लॉन्ग क्वेश्चन को स्मार्ट रिवीजन कैसे कर पाओगे? तो मतलब पूरे बुक के लॉन्ग क्वेश्चन को रहते जा रहे हो और याद हो भी रहा है तो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद भूल जा रहे हो। ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा ही होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तो सिर्फ 20 दिनों के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो तुम कर लो बस हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों बोल रहा हूँ, अपना फार्मूला कि मैंने अपना टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद किया था और ये सीक्रेट टॉपिक ये है, तो ये है तो अभी दिखाने वाला हूँ, मतलब ये वीडियो को एंड में। तो ये आपको इसमें मतलब तुम्हारे पेरेंट्स लगे पड़े कि और लग जाए, क्या पता लग जाए और लग जाए, तो रिस्क है। लाइक बाद में करना, अच्छे लगे तो करना, ना लगे तो मत करना, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आप लोगों का मतलब स्वागत है। देखिए तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद क्यों नहीं होता, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे होते हैं तो इसलिए हमें याद नहीं हो पाते। तो लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 होता है, मतलब 3rd क्लास 6 क्लास में थे, 7 क्लास में थे तो बहुत 1 या 2 क्वेश्चन थे। 10th में 12th में जहाँ पर 20-25 लॉन्ग क्वेश्चन है और वो भी 2-3 पेज का आंसर है उसका, तो याद कैसे होगा? तो पहली बात तो ये निकाल दो कि 100% याद हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ है कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, कितने मतलब तुम्हारे लक के ऊपर भी। तो आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कि किन लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है और किन लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो तुम पूरी बुक को याद कर रहे हो तो भाई तू सबसे बड़ा गधा है और भाई तुम सबसे बड़ी गधी है, ठीक है। तो वो करना बंद कर दो जो तुम्हें टीचर दिया है, और जो मैंने फिजिक्स में सिर्फ 18 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन याद किए थे, मैंने 18 क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके गया था। तो भैया इसमें रिक्स तो है, तो हाँ भाई इसमें रिक्स तो है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो बहुत बड़ा, तो देखो क्वेश्चन तो आ गए, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तो सारे क्वेश्चन को याद करना मतलब बंद कर दो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। तो अब बोलोगे जो भैया जो आप बोल रहे हो ना वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका मतलब बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हाँ भाई गधे हो, तो तुमने किसी क्वेश्चन लिए तो तुम्हारे पास क्वेश्चन हुए 30 क्वेश्चन, तो उसमें से क्या करना है, नई कॉपी लो या कोई भी कॉपी ले सकते हो। उस कॉपी में पहले वो 30 क्वेश्चन को उतार लो कि हाँ भाई मुझे मतलब इतना ही याद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, बस तुम इतना कर लो, मतलब बस इतना ही करके और रिविज़न करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं बनने वाला है। तो रिविज़न तो ठीक है, तो रिविज़न होते कहाँ है हमसे रिविज़न नहीं होते, तो हम करते हैं भूल जाते। तो आ जाओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ रिवीजन का बेस्ट ट्रिक और बेस्ट टाइम टेबल रिवीजन के लिए। तो वो देखो, अब मानो या ना मानो लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन याद करने का और या रिवीजन करने का एक ही तरीका है, लिख करके याद करना। देखो मैंने 12th के टाइम पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को मतलब याद किया था, हिंदी और मैथ का और इंग्लिश का नहीं किया था। क्यों मतलब देखो प्रैक्टिस और वो तीनों में फोड़ा भी था, और फिजिक्स
और केमिस्ट्री थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक वाले सब्जेक्ट है, उसलिए उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो जैसा मैंने बताया कि अलग क्वेश्चन कॉपी बनाओ उसे लिख लो, मैंने ऐसा ही किया था। और उसके बाद करने के बाद मेरे भाई देखो, मैं कॉपी तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसमें देखो, इसमें 18 से 19 लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे टीचर ने दिया था और इन्हीं को मैंने प्रैक्टिस किया था। देखो भाई, तुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के एक क्वेश्चन के जितने बार लिखना है उतना बार लिखेगा तो फायदा होने वाला है। देखो तुम मन ऐसा नहीं मानने वाला है। तो मैंने फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को या फिर केमिस्ट्री को लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार में एक क्वेश्चन को 7 से 8 बार लिखा होगा। तो 7 से 8 बार प्रैक्टिस किया होगा तो जाके मुझे फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के 60 से 70% याद हो गया। तो हाँ भाई, 60 से 70% याद होते हैं तो मुझे सारे 100% याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हें ऐसा करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, चाहे डायरेक्टिव हो या तो तुम्हें याद तो करना पड़ेगा, वही बेस्ट तरीका है। तो भैया ठीक है, तो हमें याद करना है लिख लिख करके। तो वो टाइम टेबल कौन कौन सा है फॉलो करना है, तो मैं तुम्हें अपना टाइम लॉन्ग क्वेश्चन का 10 जनवरी से, और वो भी याद कर रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। रात के मतलब एक दिन में 1 घंटे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का आधा घंटा, फिजिक्स में 40 मिनट और 20 मिनट केमिस्ट्री में, सिर्फ इतना ही ना तो कि हाँ नहीं तो बट मैंने मैनेज किया था। अब आ जाओ, अब मैं ये 40 मिनट और 20 मिनट में डिवाइड कैसे किया, तो मैंने फिजिक्स में 18 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में मैंने 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन के वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सुन लेना। और वो फिजिक्स में 18 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन है। मैंने एक दिन में फॉलो करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे मैंने 3 दिन में पूरे के पूरे फॉलो किए। तो स्टार्ट कब किया था, स्टार्ट किया था 10 जनवरी से, और मेरा एग्ज़ाम कब था, मेरा एग्ज़ाम था 2 फरवरी से। मतलब कि मेरे पास बाकी थे टोटल 20 दिन, 22 दिन, 1-2 दिन हटा दो तो 20 दिन। तो मान लो 20 दिन, तो 3 का साइकिल चला है तो 3 6 ना 12 18 और 21 दिन। तो ऐसा मान लो मैंने ये एक क्वेश्चन को मतलब 7 बार प्रैक्टिस कर दिया था। 7 बार प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत याद हो गया था, चाहे वो डेरिवेटिव हो या चाहे वो थ्योरी हो। तो इसलिए तुम्हें भी ऐसा ही करना है कि हाँ मुझे इतना ही आज याद करना है, प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं कि तुमने लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई किया तो एक ही दिन में मतलब प्रैक्टिस कर लोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं मत करना भाई, पागल हो जाओगे। ठीक है।